लड़ाई शुरू होते ही या लड़ाई शुरू होने के पहले अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, हम हिटलर को मार डालेंगे। आप स्टालिन को मार डालोगे, आप ज़ुकोव को मार डालोगे, आप आइजनहावर को ठोक दोगे, आप ट्रूमैन को ठोक दोगे। फिर ये CIA ने यही सॉफ्टवेयर लेके मादुरो को और उसकी वाइफ को पकड़ के ले गए। तो वो वेनेजुला को मारा और वो चढ़ गया कि अब तो मैं रिजीम चेंज नहीं, रिजीम डिस्ट्रक्शन करूंगा ईरान के अंदर। ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दे डिवाइज्ड एक्सेलेंट काउंटर मेजर्स, दे स्टडीड द इजरायली पैटर्न ऑफ फाइटिंग। जब पिछले साल जून में इजराइल ने ये किया था, 18 घंटे लगे थे ईरान को रिस्पॉन्ड करने में। इस बार आधे घंटे में उसने रिस्पॉन्ड कर दिया। वो अब खुंदक में आके हिट करे कि तुमने मारा खमैनी को, हम मारेंगे नेतन्याहू को, और अगर भारत को चोट पहुंच रही है तो हमको अपना घर देखना है, ना कि ज्यादा फिक्र करनी है औरों की। अब हमारे पास वो तरीका है जिससे हम दुनिया की किसी की ताकत को पानी पिला सकते हैं। जीडी सर, पहला सवाल मेरा ये है कि हमने हमेशा देखा है कि युद्ध चाहे महाभारत काल से हो, हमेशा कहा जाता है कि अगर आपने राजा को मार लिया तो आप युद्ध जीत जाते हो। ये सर फर्स्ट टाइम हम ऐसा युद्ध देख रहे हैं कि जहां राजा पहले ही दिन मारा जाता है, और लेकिन उसके बाद ये युद्ध सर दुगनी तेजी के साथ और तेजी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कैसा वॉरफेयर है कि जहां पर राजा मर गया, लेकिन इनको उसकी सेना को कौन आदेश दे रहा है, कौन निर्देश दे रहा है, कैसे ये वॉर चल रहा है सर? गुड क्वेश्चन। देखिए, हर लड़ाई में कुछ नई चीजें आती हैं। जैसे कि पिछले 3-4 सालों से ड्रोन वॉरफेयर, रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। तो इजराइल ने एक नया टेक्निक ऑफ फाइटिंग इजाद किया जिसको वो कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ AI सॉफ्टवेयर। यस सर। वो क्या है कि साहब, सिंपल टर्म्स में, कि लड़ाई शुरू होते ही या लड़ाई शुरू होने के पहले अगर वर्ल्ड वॉर 2 हो रही है, हम हिटलर को मार डालेंगे। या तो लड़ाई होगी नहीं या पहले दिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप स्टालिन को मार डालोगे, आप ज़ुकोव को मार डालोगे, आप आइजनहावर को ठोक दोगे, आप ट्रूमैन को ठोक दोगे। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक। ठीक है, ये पहला आजमाया गया 2024 में नासिरुल्लाह के बरखिलाफ। ये जो हिजबुल्लाह नासिरुल्लाह को मारा, नंबर 2 आया, उसको मार डाला, नंबर 3 आया, उसको मार डाला, नंबर 4 आया, उसको मार डाला। कोई आने से मना करने लगे कि साहब हमें नहीं चाहिए टॉप पोस्ट। ठीक है, और बहुत नुकसान किया हिजबुल्लाह का, जो कि एक बड़ी तगड़ी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको झिझोड़ कर रख दिया इजराइल ने। नेक्स्ट टाइम अगले साल 2025 जून, जो 12 दिन की लड़ाई हुई, उन्होंने फिर ये ट्राई किया। कोई 24-25 मार डाले टॉप कमांडर पहले दिन मार डाले। फिर ये CIA ने यही सॉफ्टवेयर लेके मादुरो को और उसकी वाइफ को पकड़ के ले गए। ठीक है, उसके बाद तो साहब एक वॉर डांस शुरू हो गया दुनिया में। अब हमारे पास वो तरीका है जिससे हम दुनिया की किसी की ताकत को पानी पिला सकते हैं। तो वो वेनेजुला को मारा और वो चढ़ गया कि अब तो मैं रिजीम चेंज नहीं, रिजीम डिस्ट्रक्शन करूंगा ईरान के अंदर। और साहब लेने के देने पड़ गए, क्योंकि क्या है कि द फर्स्ट टाइम यू डू इट यू अचीव सरप्राइज, सेकंड टाइम देयर इज स्टिल अ डिग्री ऑफ सरप्राइज, थर्ड टाइम जो दूसरा दुश्मन है वो भी समझ गया है पैटर्न, एंड ही हैज डिवाइज्ड काउंटर मेजर्स। ईरान को दाद देनी पड़ेगी। दे डिवाइज्ड एक्सेलेंट काउंटर मेजर्स, दे स्टडीड द इजरायली पैटर्न ऑफ फाइटिंग, एंड दे डिवाइज्ड फुल प्रूफ काउंटर मेजर। क्या था काउंटर मेजर? एज सिंपल एज द हिल्स। ठीक है, एज ओल्ड एज द हिल्स। क्या था? ईरान में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरानियन गार्ड रेवोल्यूशनरी कोर के। ठीक है, और 31 डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के पास जो है अपना मिसाइल्स का जखीरा है, अपने ड्रोन। उन्होंने कहा कि अगर हमारी पूरी लीडरशिप भी मारी जाती है, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम तेहरान, ठोक दो। तुमको टारगेट लिस्ट दी हुई है, तुमको टारगेट तुम्हारे ड्रॉर में पड़ी है, ताबड़तोड़ मारो, बेरहमी से मारो।
इसके चलते जब पिछले साल जून में इजराइल ने ये किया था, 18 घंटे लगे थे ईरान को रिस्पॉन्ड करने में। इस बार आधे घंटे में उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, आधे घंटे में, क्योंकि डेलीगेशन डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल, कि अगर मैं ना रहूं नेक्स्ट फॉर आदेश देगा, उससे भी आदेश ना आए, टारगेट लिस्ट तुम्हारे पास है, तुम ठोक दो पूरा। और उन्होंने जो ठोकना शुरू किया है। और नंबर 2 चीज है, जिस सिस्टमैटिकली टू अ प्लान ईरान ने स्ट्राइक बैक किया है, वो चकाचौंध कर देने वाला है। पहली हिट उसने करी 60% मिसाइल्स ऑन अमेरिकन बेसिस। हालांकि ईरान इजराइल ने पहली स्ट्राइक करी थी। 60% उसने कहा जो सबसे ताकतवर है उसको ठोको, ठीक है। और उसमें उसने क्या किया कि पहले इनकी आंखें निकालो। क्वातार में एक फेज्ड अरे रडार था, ANFPS 132। केवल 4 ऐसे रडार हैं अमेरिका के पास, और वो रडार 5000 मील दूर से मिसाइल लॉन्च को पकड़ सकता है। 5000 मील से। तो 5000 मील कवर करने के लिए एक मिसाइल को नॉर्मली लगते हैं आपके 10 से 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का मिसाइल, राइट। तो 10 से 15 मिनट की वार्निंग ये मिसाइल दे रहा था, ये रडार दे रहा था। इसको पहले ठोका। फिर जो आपके थर्ड यानी कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे, उनके फायर कंट्रोल रडार को ठोका। और फिर जो उनके मिसाइल्स थे उनको ठोक दिया। पहले अंधा किया, जब वो देख ना सका तो उसको ठोक दिया। उसके बाद उसने जो है तमाम अमेरिकन एयर बेसिस, सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड कमांड बोस जो था अल उदैद में, उसको ठोक दिया। बुरी तरह से उसके परखच्चे उड़ा दिए। फिर वो मतलब अपने जो बैरक्स छोड़ छोड़ के जाके होटलों में रहने लगे अपना बचाव करने, वो होटलों में मारा, ठीक है। और उसके पश्चात साहब आप देखिए कि उन्होंने इजराइल के ऊपर जो हिट किया, वो अब खुंदक में आके हिट करे कि तुमने मारा खमैनी को, हम मारेंगे नेतन्याहू को। नेतन्याहू के दफ्तर पे हिट किया, वो भागा बंकर में, बंकर पे हिट किया। परेशान होकर उन्होंने उसको जहाज में बिठा दिया कि कहीं, क्योंकि अमेरिकन को डर है और ये हो रहा है कि रशियन और चाइनीज सैटेलाइट इमेजरी, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वो मिनट बाय मिनट बता रहे हैं कौन कहां किधर है टारगेट। दे हैव पेड अमेरिका बैक इन द सेम कॉइन। अमेरिका ने हेल्प किया था यूक्रेन को, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर और हथियार। ठीक वही हूबहू दे हैव पेड बैक दैट कॉम्प्लीमेंट बाय हेल्पिंग ईरान। और अब इनकी जो है साहब, इनको ये तो अपनी तरफ से ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं कि दुनिया में इजराइल ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर थी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे, ठीक है। और उसके चलते उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। प्राइस ऑफ ऑयल अभी $100 प्रति बैरल पहुंच गई है, 200 तक पहुंच जाए कोई बड़ी बात नहीं। इकॉनमी हिट हो रही है अमेरिका की, यूरोप की, एशिया की, भारत की, ठीक है। और इसके चलते मेरा कहना यह है साहब कि हम कोई डोनाल्ड ट्रंप की चेयर लीडिंग टीम नहीं, हमारे राष्ट्रहित सर्वोपरि। और अगर भारत को चोट पहुंच रही है तो हमको अपना घर देखना है, ना कि ज्यादा फिक्र करनी है औरों की। जीडी सर, ये जिस तरह से 28 तारीख को ये वॉर शुरू हुई थी और उसी दिन खामनेई मारे गए, और खामनेई के मारने के बाद पहले अमेरिका, फिर इजराइल, उसके बाद ईरानी मीडिया ने कह दिया कि हाँ हमारे सुप्रीम लीडर मारे गए। सर बड़ा बहुत शॉकिंग नहीं लगता है कि एक जहाँ पे जो देशी सुरंगों, जहाँ पे टनल सुरंगें सब हो, क्योंकि ये सर चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि एक्स रॉ एजेंट लकी बेस्ड उन्होंने एक ट्वीट डाला, फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पच नहीं रही कि इतना सुप्रीम कमांडर जो कि पहले से बंकर में थे, पहले वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, और एंड टाइम पे जब उनको पता है कि अमेरिका की मिसाइलें तनी हुई हैं और वो ओपन जगह में ऊपर जो है इमारत पे अपने कमांडरों के साथ में मीटिंग कर रहे हो, ईरान की इंटेलिजेंस इतनी वीक, इतनी कमजोर,
है नहीं नहीं, this was criminal negligence on the part of the Iranians. They have paid a very heavy price for it. But उनका बेवकूफ दूसरी बार अमेरिका ने बनाया बातचीत का ढकोसला करके, बातचीत का ढकोसला करके। और वहां ओमान का जो मध्यस्थता कर रहा था वो तो कह रहा था कि साहब बहुत होपफुल है कि ये बात हो जाएगी, डील हो जाएगी। तो बेचारे ये लोग पहली बार भी उन्होंने पिछले साल यही किया था कि बातचीत का ड्रामा किया और उसके आड़ के अंदर हमला कर दिया। दूसरी बार उनको झांसे में नहीं आना चाहिए था, वो झांसे में आ गए क्योंकि वो बेचारे उम्मीद कर रहे थे कि लड़ाई ना ही हो तो ठीक है, ठीक है। दूसरी बार अमेरिका ने दगा और धोखा दिया है, लेकिन साहब उसका फिर फलस्वरूप ये होगा कि अगर आप टॉप ऑफ द लेवल देखिए, जो डिसेप्शन प्लानिंग है वो कभी टॉप लीडर नहीं करता, प्रेसिडेंट नहीं करता। अब आपकी विश्वसनीयता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, वो कहते हैं साहब हम 2 बार भुगत चुके, हम नहीं बात करना चाहते आपसे, एज सिंपल एज दैट। और अब इनको ऑफ रैंप नहीं मिल रहा है। ठीक है साहब, मैंने बताया ना कि अमेरिका के अंदर ब्लड बाथ हो गया है स्टॉक मार्केट्स में। अमेरिका के अंदर $100 प्रति बैरल ऑयल का कीमत चढ़ गई है। जो आपकी इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2.6% से बढ़ के 4.5% आ गई है। जिस दिन $130 प्रति बैरल पार हो जाएगा 6% इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ ऑयल टू द अमेरिकन नॉर्मल कार ड्राइवर अभी था लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन, अब साहब ये $7 से $8 प्रति गैलन होगा। तो जो नॉन एप्स्टीन क्लास है, वर्किंग क्लास अमेरिका में, पेट पे लात उनके लगी। सर नॉन एप्स्टीन क्लास, ऐसे एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। एक तो जो बड़े बिलियनर हैं जो कि सब एप्स्टीन के साथ लिप्त थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना साहब, वो तो बिलियनर है। लेकिन जो आम अमेरिकन है उसकी तो मुंह से झाग निकल आएगी, and he will not like it. And this happens to be mid-term election year. नवंबर में mid-term election आने वाली है। आप मेरे से लिख के ले लीजिए कि mid-term election तो ये हार रहे हैं, ये लेम डक प्रेसिडेंट बनेंगे, और लेम डक की हालात में अगर इनकी इम्पीचमेंट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये खमियाजा इन्होंने भुगता है हूड़मती का, एरोगेंस का। मुस्तफा हमने को लेकर कहा जा रहा है सर, ईरान बहुत बड़े दावे कर रहा है कि बहुत गंभीर जो है चोटिल हो चुके हैं वो, अभी हाँ वो जिंदा है लेकिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लेकिन इसको लेकर बाकी दूसरी मीडिया में कहीं नहीं, और खुद जो है ईरान की मीडिया ने कहा कि हल्के फुल्के कहीं उनको चोट लगी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं है। रियलिटी क्या है सर, ये प्रोपेगेंडा? रियलिटी ये है साहब कि कल 11:45 पे ही हैज एड्रेस्ड द ईरानियन नेशन, ठीक है, और उसने 3 शर्तें रखी हैं, सुनने लायक हैं। पहली शर्त, तमाम अमेरिकन बेसेस मिडिल ईस्ट से 30 दिन दे रहे हैं, हटा लो पूरे मिडिल ईस्ट से, पूरे मिडिल ईस्ट से, ठीक है। दूसरा, सब सैंक्शन बंद करो। तीसरा, कि हमको $500 अरब हर्जाना दो जो नुकसान किया है। चौथा, हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब हमारा तैयार है, हम जल्द से जल्द डिप्लॉय करेंगे। कर लो बात। रिजीम चेंज तो आपने कर ही लिया, खोमेनी को मार के उसका बेटा ले आए, ये रिजीम चेंज है? देखिए साहब, ये हूड़मती में जो लड़ाई की गई है, और अगर ये लड़ाई की गई थी कि साहब व्यक्तिगत कारणों के लिए कि एप्स्टीन फाइल सुर्खियों में ना आए, तो ये तो साहब क्रिमिनल है, क्रिमिनल फॉली। सर ये आखिरी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हिंदुस्तान को लेकर, क्योंकि इस समय चारों तरफ हमारे जंग है हर तरफ, कि ये वॉर सर क्या रशिया यूक्रेन तक, क्योंकि रशिया यूक्रेन में यूक्रेन को पूरी मतलब नाटो और अमेरिका ब्रिटेन से यहाँ मिली, तो वो अब तक सरवाइव कर रहा है, वहां पर पुतिन लगे हुए। इधर सर ये रशिया और चाइना वैकेंड में है, ये भी जंग क्या सर कितनी लंबी, और अगर ये लंबी खिंचती है तो तेल गैस लंबी खिंचती है तो साहब आप दुनिया की इकोनॉमी में रिसेशन देखें, सिंपल। अब आप ताली बजाना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन करना चाहते हैं, चीयर लीडिंग करना चाहते हैं, तो आप करिए, मैं नहीं करूंगा। जय भारत, जय हिंद।